बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों दरूद व सलाम हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डॉक्टर अब्दुल मुन्निम एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या चीज़ है, इंसानी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसकी कितनी अक़साम हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रोल क्या चीज़ है, इसकी हम जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं या इसकी डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी मरीज़ जब हमारे पास आता है उसकी चंद एक अलामात होंगी। उन अलामात में से जो मेन और अहम अलामात हैं उनमें उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है वो 120/80 है, 120/80, लेकिन उस पेशेंट में 150/90 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये पहली एक अलामत होगी कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। उसको सर में दर्द होगा, हेडेक भी बहुत ही अहम अलामतों में से एक अलामत है। मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आए जिनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, लेकिन उसके बावजूद उनको मुसलसल सर में दर्द। कोई भी साइन हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से हम ये जज कर सकें कि उसको सर का दर्द किस वजह से है। जब हमने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली, उसके साइन सिम्टम मुकम्मल तौर पर नोट किए और फिर उसका हमने ब्लड टेस्ट लिपिड प्रोफाइल कराया, तो हमें पता चला कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, इसमें जो ब्लड टेस्ट में हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो 4 किस्म की होती हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की 4 अक़साम हैं। पहली जो किस्म है वो है LDL। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। LDL की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 130 से 160 के दरमियान नॉर्मल वैल्यू है। LDL कोलेस्ट्रॉल 130 से 160 के दरमियान नॉर्मल वैल्यू है। दूसरे नंबर पर आता है HDL। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है 35 यानी कि 35 से अगर ये हमें कम मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। उसकी अच्छी सेहत, हम उसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे उस मरीज़ की बहुत ही अच्छी सेहत है। उसके बाद हमारे पास है VLDL। इसकी नॉर्मल वैल्यू 30 है यानी कि 30 है। ये भी इससे ज़्यादा ना हो, इसके ज़्यादा होने के भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानात और ख़तरात हमारे पेशेंट को लाहिक हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 200 तक है। 200 तक ट्राइग्लिसराइड जो है वो नॉर्मल काउंट होगा। अगर 200 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आ रहा है तो वो हाई ट्राइग्लिसराइड काउंट होगा। जो इंतहाई ख़तरनाक साइन है हमारी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो ट्राइग्लिसराइड है। ये हमारी दिल की शरीयानों को तंग कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को एंजाइना, पेन, चेस्ट पेन, घुटन, सांस फूलना जैसी मेन अलामात उसमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और दिन ब दिन परेशानी लाहिक हो जाती है।
कीमियाई मादा होता है जो कि एक मखसूस किस्म की मोमी चिकनाई वैक्स होती है और ये कीमियाई मादा 80% हमारे जिगर में तैयार होता है, जबकि 20% ग़िज़ा से हासिल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। गड़बड़ उस वक्त होती है जब हमारे जिस्म में इसकी मिक़दार एक ख़ास हद से बढ़ जाती है। अमूमन ये समझा जाता है कि हद से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ़ हमारे दिल का दुश्मन है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दिल को ही नुकसान नहीं बल्कि हमारे दीगर अज़ा को भी मुतासिर करता है, जिनमें हमारे पैर टांगें भी शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल की 2 अक़साम होती हैं, LDL और HDL। LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि इसका जब लेवल बढ़ जाता है तो दिल की बीमारी होने का ख़तरा लायक हो सकता है। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की शरियानों की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं। एक सख्त मादा कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं और दौरान खून में रुकावट पैदा होती है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल के मुज़र असरात सिर्फ दिल की शरियानों तक महदूद नहीं बल्कि ये हमारी टांगों शरियानों में भी गर्दिश को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से टांगों की तकलीफ़ पैदा होना शुरू हो जाती है। लिहाजा टांगों से मुतालिक इन चंद अलामात पर नज़र रखें तो फ़ौरी तौर पर इनका सद्देबाब किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल जब दिल की शरियानों को तंग करता है तो सबसे पहले टांगों पर सूजन आ जाती है, पिंडलियों और रानों पर भी सूजन आ जाती है और हाथ से इस सूजन को दबाने पर गाढ़ा पड़ जाता है। और जब सूजन बढ़ जाती है तो टांगों पर खुश्की आ जाती है, जल्द हसास हो जाती है। रात में टांगों में ऐंठें होना, अक्सर अफराद रात में पाँव की ऐंठें आने की शिकायत करते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इनकी पिंडलियों में ऐंठन ज़्यादा होती है। और पैर लटका कर बैठने से चूँकि खून का बहाव नीचे की तरफ ज़्यादा होता है तो ऐंठों में कमी आ जाती है। कमज़ोरी महसूस होना सिर्फ कैल्शियम, जिंक और दीगर अनासर की कमी की वजह से ही टांगों में कमज़ोरी या कपकपाहट नहीं होती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी टांगों में कमज़ोरी महसूस होती है। चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ भी पाए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा मुतासिर करता है कि इनका चलना फिरना ख़त्म हो जाता है, वो सहारे से ही चलने के काबिल रहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़ख़म का ना भरना। ज़ियाबितिस शुगर के मरीज़ की तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों में भी पैरों में होने वाला ज़ख़म भरने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि ज़ियाबितिस के मरीज़ों के पाँव के ज़ख़म तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को पाँव के ज़ख़म तकलीफ़ और दर्द के साथ साथ सुर्खी और काले रंग के होते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ के पाँव ठंडे हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अलामात हो सकती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ गर्म ग़िज़ाएँ जैसे गोश्त, अंडा, घी नहीं खा सकते तो इनके पैर ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। अगरचे ये कोलेस्ट्रॉल की आम अलामत तो नहीं, लेकिन वो अफराद जिनके ख़ानदान में दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ पाए जाते हैं, उनमें ये अलामात नुमाया नज़र आती हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। टांगों का दर्द। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से खून की रगें या तो फूल जाती हैं या सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस पैरों तक खून की रसाई मुश्किल हो जाती है, जिसके बायस 2 मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो टांगों में भारीपन महसूस होता है, दूसरा जलन का एहसास होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से टांगों के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो सकती है। एक टांग में मुस्तकिल दर्द की शिकायत रहना लगती है, बाज़ औक़ात दोनों टांगों में दर्द की शिकायत रहने लगती है। पैरों के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। पाँव और टांगों पर बाल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। जब खून का बहाव और रसाई टांगों तक मुसलसल और नॉर्मल नहीं होती तो टांगों पर से बाल कम होना या झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर एक दफ़ा बाल साफ़ किए जाएं तो दोबारा जल्दी नहीं आते, क्योंकि गोश्त सख्त होना की वजह से कोलेस्ट्रॉल की अलामात नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। पैरों पर सूजन आ जाती है, जल्द पर चमक आ जाती है, जल्द में भी नुमायाँ तब्दीली नज़र आती है, रंगत तब्दील हो जाती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ टांगों पर पीले रंग आने की शिकायत करता है और बाज़ औक़ात मरीज़ टांगों पर दोस्तों अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी जर्नल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जर्नल ट्रीटमेंट में हमें
कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है, वर्जिश की ज़रूरत है। जितना इसके साथ ही अपनी डाइट को ज़्यादा ख्याल रखे। वो अपनी डाइट के ख्याल रखने से अपने आप को मुस्तकिल तौर पर अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुस्तकिल तौर पर ठीक कर सकता है। ऑयली ग़िज़ा, बाज़ारी अशिया, तली हुई अशिया का मुस्तकिल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी रूटीन में सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पर देसी लहसुन जो होता है हमारा, वो हर घर में दस्तयाब है। देसी लहसुन के एक अदद जो उसका जवा होता है, उसको अपनी रूटीन में डेली बेस पर अपने खाने के साथ चबाकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़े से जनरल टिप्स थे। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं। ऐसी लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन दस्तयाब हैं जिनके 1 से 2 माह के इस्तेमाल से वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर अपने आप को बेहतर और अच्छा फ़ील करेगा। सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। हमारे पास है क्रिटिजेस क्यू, उसके साथ है इलियम स्टेवम क्यू। ये दोनों मदर टिंचर हमने बहम मिक्स कर लेने हैं और इनके 8 से 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम हमने थोड़े से नीम गर्म पानी में अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराने हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेडिसिन है वो है क्लोस्ट्रेनियम 3x टेबलेट में हमारे पास दस्तयाब है। क्लोस्ट्रेनियम 3x जो टेबलेट है वो सुबह दोपहर 2 टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करनी है। उसके साथ हमारे पास है क्लोस्ट्रेनियम 200 पोटेंसी में हमारे पास दस्तयाब है। क्लोस्ट्रेनियम 200 के 2 ड्रॉप सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। क्लोस्ट्रेनियम के इस्तेमाल से बहुत ही जल्द हमारे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट की जो आर्टरीज़ बंद होंगी वो खुलना शुरू हो जाएंगी, उसकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट जो है वो पहले से जो एबनॉर्मल होगी वो भी नॉर्मल हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतर फील करेगा। उसके साथ हमारे पास है पल्सटीला 200। पल्सटीला 200 में भी इस्तेमाल की जा सकती है और 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके इस्तेमाल से उसका मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होगा, उसका ज़्यादा खाने की जो उसकी ख्वाहिश होगी वो इससे कंट्रोल होगी और वो अपनी डाइट को जहन में रखते हुए अपनी ग़िज़ा को पहले से कम और मुनासिब ग़िज़ा खाना पसंद करेगा। उसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कल्केरिया कार। 30 पोटेंसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 पोटेंसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्केरिया कार बहुत ही अच्छा असर रखने वाली मेडिसिन है। ये ऐसे मरीज़ों पर बहुत अच्छा असर करती है जो हैवी वेट मोटापे का शिकार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका वेट ग्रो हो चुका होता है, वो हद से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही मोटे दादे होते हैं। ऐसे मरीज़ों में कल्केरिया कार 30 में 2 से 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम हमने इस्तेमाल कराने हैं और 200 में 2 ड्रॉप सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। उसके साथ हमारे पास है लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम भी हमारे पास 30 पोटेंसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 पोटेंसी में भी हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा असर रखने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से भी बहुत जल्द कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द अच्छी चेंजिंग और नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पज़ीर होता है। अपनी दुआओं में याद रखना। डॉक्टर अब्दुल मुन्निम को इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें
और अपने व्यूज़ और अपने कमेंट्स का भी इनबॉक्स में इज़हार करें। शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।